नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आपने देख लिया होगा बैकग्राउंड कि आगे हैं हम अपने घर ही, मतलब पिंजौर वापस आ चुके हैं। और आज ही आए थे हम दोपहर 12 बजे, 12 सवा 12 बजे आए हैं। और अब शाम का टाइम हो गया, बज गए हैं 5:30। और अब देख लिए हम जा रहे बाजार। आने के बाद हमने खाना खुना बनाया था और खा कर फिर हम लेट गए थे, आराम किया थोड़ी थोड़ी देर, एक एक 2 घंटा, क्योंकि थके हुए थे बहुत। और सुबह जल्दी भी उठ गए थे, और सफ़र में तो चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा थक ही जाते हैं। और बस फिर आराम करा। और अब है शाम का टाइम और अब हमें जाना है मार्केट। और वैसे तो देखो मेरा घर भी सारा साफ करना मुझे, और कुछ नहीं काम हुआ, बस खाना खाना बनाया था मैंने। लेकिन मार्केट ज़रूर जाना, वो किस लिए मैं बता देती हूँ। ईशु और गुड्डू की बुक्स लेने, इनका कल स्कूल ओपन हो चुका है और कल से इनको जाना। मैं बोल भी रही कि बेटे परसों से चले जाना दोनों, लेकिन दोनों की दोनों इतनी जिद्दी है ना, और काम छोड़ देंगी लेकिन स्कूल नहीं छोड़ सकती दोनों ही, ये भी और वो भी, दोनों एक से बढ़कर एक हैं। मैं कह रही उनका कल ले आएंगे सारी बुक्स वगैरह, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। ईशु भी बिल्कुल नहीं मान रही है ना। और असल में इसका हमने न्यू मतलब स्कूल चेंज किया है ना, तो इसकी ड्रेस वगैरह भी नहीं है। गुड्डू की तो बुक्स ही लानी और इसकी तो बुक्स भी लानी, ड्रेस वगैरह सब कुछ लेकर आऊँगी सामान। और बस अब शाम का टाइम तो हो गया, अब जाती हूँ वरना तो फिर लेट हो जाऊँगी। और जब भी सामान लाऊँगी मैं आके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और ये भी जा रही, इसको कह रही कि रहने दे मैं ले आऊँगी, नहीं मुझे जाना, मुझे अपने आप देखना, मुझे कौन सी बुक लेनी, क्या लेना, सब कुछ है ना। गद्दू बैग भी लूंगी। बैग भी लेगी। और अरे बैग तो है आपके पास पहले वाला, वही ले लेना। क्यों? पिछले साल तो दिलवाया था, खराब कहाँ हुआ। और क्या क्या लेगी? लंच बॉक्स, बोतल और बुक्स और कॉपी। बस ड्रेस नहीं लेने की ड्रेस भी लूंगा। यार सूज, अब तो सारी चीजें लेनी पड़ेगी, स्कूल चेंज करते ही ना, तो सारी चीज लेनी पड़ेगी जी। और इनमें तो किताबों की जो चिंता है, मुझे अपनी जेब की। जेब बहुत मजबूत करके चलना पड़ेगा जब बच्चे को पढ़ाया जाएगा। ये महीना तो ऐसा ही हो है। अप्रैल का महीना सबसे ज्यादा, मार्च और अप्रैल का सबसे ज्यादा खर्चे का होता है। खर्चा हो बच्चों का। असल में आपको बता दूं, हम वहाँ भी गए घूमने भी, लेकिन हमने कुछ नहीं खरीदा। वो इसी वजह से कि हमें इस बार इनका खर्चा ज्यादा है, वो ये अपनी पॉकेट मनी देखनी पड़ा, कितना बजट है हमारा, कितना सारा बजट देख दाख के जब चलो भाई देख जाएगी जब कर भी होगा। और इसी वजह से, क्योंकि देखो एडमिशन फीस भी जमा करनी, स्कूल की भी, और फिर ड्रेस लंच वगैरह सब कुछ लाना, बुक्स वगैरह। और यह सभी का ही है कि मार्च और अप्रैल 2 महीने में ज़्यादा खर्चा होता है सबसे ज़्यादा बच्चों का। वैसे तो रहेगा तो पूरे साल ही, आज पेंसिल नहीं है, आज कॉपी नहीं है, आज रबड़ नहीं, लेकिन 5,000 रुपये महीना तो बाद का इसका खर्चा है, 5 का ही उसका मान लो। ट्यूशन तो अलग लगी है। ट्यूशन तो अलग है। हाँ नहीं, 6 हो जाएंगे इसके, इनके गुड्डू के ज़्यादा होंगे। गुड्डू 9th में आ गई इस बार। चलो जी, जैसा भी कैसा है वही है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बच्चों की ही पढ़ाई है, इससे ज़्यादा मेरे लिए तो कुछ नहीं है। और बच्चे पढ़ ले तो और कुछ, फिर तो यही है, जीवन सफल ही है अगर बच्चे कामयाब हो जा। और बच्चों के ऊपर है, पढ़ना ना पढ़ना, माँ बाप का तो फर्ज है कि उनको पढ़ाएं, आगे उनकी मर्जी। हम सोचते हैं कि हम अच्छे से अच्छा उनको दें सब कुछ, और आगे उनका है कि भाई वे पढ़ने वाले होंगे तो पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो इसमें माँ बाप की तो गलती नहीं रहने की। हाँ तो जी बस चलते हैं, लाते हैं सामान इनका। और गुड्डू से पूछ लूँ, गुड्डू क्या क्या लाना तेरा सामान? कॉपी रजिस्टर आएंगे। असल में गुड्डू ने बुक्स ले ली है, एक भैया है इसके, उससे ले ली थी पुरानी, और बस इसकी कॉपीज वगैरह आएंगी। तो वो सब बना दी लिस्ट, व्हाट्सअप कर दी क्या तुमने? ठीक है तो जी चलो। तो जी हम आ गए हैं बाजार से, और बज गए हैं देखिए 8:10 हो गए, और 5:30 बजे चले थे। और बहुत भीड़ थी शॉप पे, जो ड्रेस वाली शॉप थी ना उस पर ज़्यादा भीड़ थी, बुक वाली पे तो इतना टाइम नहीं लगा। एक बार तो उन्होंने बोल दिया कि कल ले जाना, अब तेरे पापा तो चल भी दिए। मैं फिर दोबारा गई, मगर भैया शूज लेने, फिर दोबारा जाके एंट्री मिली, तब जाके मिली। तो ये देखिए सारा सामान आ गया, मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको क्या क्या लाई। वही स्कूल की ज़रूरत का सारा ही है। ये
तो है इसकी बुक्स वगैरह, और इसने तो सारी खोल कर घेर दी है बुक। और ये बैग इसी की पसंद का सारा सामान। और ये इसकी बोतल, बैग और बोतल एक जैसी लाई। और ये लंच बॉक्स, यानी पिंक कलर का लिया तुमने। हाँ, तो ये सारा सामान इसका आ गया। और ये ड्रेस है इसकी, ये स्कर्ट, बेल्ट, शर्ट, सॉक्स। गुड्डू तेरी भी लाई मैं एक सॉक्स की जोड़ी। और ये इसके शूज। तो ईशु की तैयारी हो चुकी है पूरी, और ईशु की खुशी का ठिकाना नहीं, पूरा बहुत एक्साइटेड है पूरी। ऐसा होता ही है, बच्चे जब नई नई चीजें आती है ना तो पूरे खुश हो जाते हैं। नई बुक्स, नए बैग, सब कुछ मिलता है तो कुछ अलग ही खुशी मिलती है ना ईशु? कितनी खुश है बेटा आज? और गुड्डू उससे ज्यादा। गुड्डू इसलिए एक्साइटेड हो रही नुके मम्मा ईशु जा रही ना मेरे साथ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मैं अपने स्कूल में सारी इसकी शिकायत लगाया करूंगी। हाँ, अभी ईशु कोई शरारत भी नहीं कर सकती, दीदी सारी कंप्लेन कर देगी आपके। इनके फ्रेंड्स को मैं सारी बता दूंगा, बस मैं ही। तो फ्रेंड्स से क्या होता है? फ्रेंड्स बताएंगे टीचर को। नहीं बताएंगे। तो जी है, बस मैं ये तो हो गया सारा इसका सामान। ये बुक वगैरह कवर तो फिर बाद में करूंगी, अब जो जरूरी। गुड्डू इसका बैग तैयार कर दे, ठीक है? मैं ये लंच बॉक्स और बोतल वगैरह मुझे दे दे, मैं धोकर रख दूंगी, सुबह इसमें वो हो जाएगा, लंच भेज दूंगी। अब मैं बनाऊंगी खाना, और खाने में मैंने दोपहर के टाइम बनाई थी दाल, जो काली दाल होती है छिलके वाली उड़द की, ये रखी है। तो यही बस इसमें तड़का लगा लूंगी, दोबारा और कुछ नहीं बनाती। इसके पापा बोल रहे कि यही खा लेंगे, और बस फिर रोटी बना दूंगी। तो फटाफट से कर लेती हूँ काम अपना। जी हाँ, देखिए दाल में लगा दिया मैंने तड़का, दाल बन के तैयार होगी। और ये दूध भी गर्म कर दिया, दूध ये लेके आए थे, क्योंकि दूध वगैरह तो कुछ भी नहीं था। आज हमने चाय भी नहीं पी, सुबह से दूध ही नहीं था, तो अब लेकर आए। अब रात को दूध पी लेंगे, सुबह भी फिर चाहिएगा। और अब बस मैं बना दूंगी रोटी फटाफट से। आटा मैंने बना दिया, रोटी बनाने की तैयारी करती हूँ, और गुड्डू दे देगी बस सबको साथ साथ ही। बेटा सबको खाना दे दे फटाफट, मैं बना रही, ठीक है? यहाँ खाना सबने खा लिया है, मैंने बना दिया था, गुड्डू ने दे दिया है सबको साथ साथ। उसके बाद फिर मैंने भी खा लिया था। और अब बस मैं कर दूंगी किचन की क्लीनिंग सारी, और बर्तन जो बर्तन पड़े हैं वो भी सारे कर दूंगी। पड़े नहीं है, अभी के ही हैं, अभी खाना खाया था, क्योंकि दोपहर के टाइम तो मैंने कर दिए थे साथ साथ सारे। और बस उसके बाद जो बच्चों के लंच बॉक्स, बोतल हैं दोनों के, वो भी तैयार करके रख दूंगी, क्योंकि फिर सुबह ना ढूंढने नहीं पड़ते अगर रात को ही रख देते हैं। और मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, और अब तो काफ़ी दिन हो गए स्कूल जाए हुए, तो देखूँ मतलब ऐसे ही इधर उधर पड़े रहते हैं। और मैंने बस वैसे भी रोज़ का यही है कि मैं रोज़ ही धर लेती हूँ, चाहे मतलब डेली जाओ स्कूल तो रात को रख लेते हैं ना संभाल के, तो पता लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बोतल का ढक्कन नहीं मिलता, लंच बॉक्स का कुछ ऐसा ढक्कन या डब्बी नहीं मिलती, तो फिर सुबह टाइम लग जाता है। तो रात को ही मैं सारे धो धा के एक जगह रख के लेटती हूँ, जिससे कि सुबह ज़्यादा टाइम ना लगे। और अब तो बच्चों का टाइम जल्दी हो गया, 7 बजे बस आ जाएगी, तो उससे पहले ही निकलेंगे, लगभग 6:45 बजे। तो इस वजह से सुबह के लिए भी मैंने काफ़ी तैयारी कर ली, सब्जी वगैरह जो भी बनानी है वो भी मंगा के रख ली थी सारी। और बस अब कर दूंगी, दूध दे दूंगी इनको। दूध इसके पापा और कन्हैया पियेंगे शक्कर का, तो इन दोनों भाइयों को दूंगी शक्कर का दूध। और मैं, गुड्डू और ईशु, हम तीनों पीते हैं चीनी का, तो फटाफट से दे दूंगी बस सबको। और गुड्डू ने तो पिया नहीं था, गुड्डू तो ना कर देती है, वो तो कभी कभी पीती है। उसने कह दिया था कि मम्मा मैं नहीं पीती, तो फिर उसने नहीं पिया था, बस कन्हैया को दे दिया और इसके पापा का, और फिर बस ईशु का और मेरा। तो यहाँ बस फटाफट से किचन के जो काम है वो कर लूँगी। उसके बाद एक बार फिर स्लेब पे मार दूँगी कपड़ा, जिससे कि जो दूध वगैरह गिर जाता है ना तो मीठा होता है, तो फिर रात को चींटी आने का डर रहता है। वैसे तो मैंने साफ़ कर दी गैस पूरी, लेकिन फिर भी एक बार अगर कपड़ा मार दो ना तो चींटी नहीं आती है, वरना तो थोड़ा सा मीठा देख के ही आ जाती है। तो यहाँ बस फिर हो गया है सबका दूध। और ईशु हमेशा छान के ही पीती है, बल्कि हम और कोई नहीं पीते छान के, और वो छान के ही पीती है। अगर उसके मुंह में ज़रा सी मलाई आ जाए ना तो उसका मन ख़राब होता है। और मैंने डाल दिया है बॉर्नविटा, बस उसको दे दूँगी। तो जी दूध वगैरह पी लिया, काम सारा हो गया, और 10 बजने वाले। और
बस मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा आज, तो कुछ तो सफ़र के थके हुए, कुछ आज वहाँ मार्केट में भी बहुत टाइम लग गया। और आपको दिखा दूँ, ये देखे सामान सारा ऐसे ही फैला पड़ा, मैंने कुछ नहीं छेड़ा अभी तक। बस ये होता ईशू ने भी अपना बैग लगा कर रख दिया यहाँ पे। और ये जो लाए ना गाँव में से, मतलब हमारे बैग बूग सब ऐसे ही फैले पड़े घर में, मैंने कुछ भी छेड़ा नहीं अब तक। जो का तो बड़ा, और बस कल से शुरू करूँगी साफ़ सफाई, क्योंकि बस आज टाइम ही नहीं लगा बिल्कुल भी। और टाइम पहले ही ईशू का काम था, इस वजह से। किचन भी मैंने बस गैस साफ़ करके दोपहर ही जब खाना बनाया तो दोपहर में ही गैस साफ़ कर ली थी, ये स्लेब सा साफ़ कर लिया था और खाना बना दिया। बाकी देखिए बिल्कुल ऐसा का ऐसा पड़ा, मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा देखो बिल्कुल। और वही बस बाद में करूँगी, कल को करूँगी। और अब तो थक गई, और सुबह जल्दी उठना भी, क्योंकि बच्चे जाएंगे कल से स्कूल। और जल्दी उठ के फिर जल्दी काम करूँगी, साफ़ सफाई का ही देखूँगी, पहले बच्चे भेजूँगी। तो बस अपना लेटेंगे, आराम करेंगे, सुबह जल्दी उठना। और वीडियो को रखूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।